हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर संख्या 4 द्विघात समीकरण। और पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। कंटिन्यू क्लासें आती है हमारी, शाम को 4 बजे डेली क्लास आती है, तो क्लास को भी ज्वाइन करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो अच्छे से कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की क्लास में द्विघात समीकरण का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, और साथ साथ में पहला और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, बने रहें क्लास में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये है आज द्विघात समीकरण का परिचय, इंट्रोडक्शंस। ये आधा इसमें अधूरा ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है, एक मिनट। चलो ठीक है, अब की बार एकदम क्लियर आ गया। अब देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? जैसा कि आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था बहुपद वाला, वहां पे द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था, यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात कहते हैं। बट बहुपद में बराबर 0 नहीं था, यहां पे बराबर 0 आ गया, तो इसलिए क्या बन गई? ये समीकरण बन गई, इक्वेशन बन गई। तो यहां से द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द्विघात समीकरण की डेफिनेशंस क्या होती हैं? बहुपद को अगर अपन बराबर 0 कर देते हैं तो वह समीकरण बन जाता है। तो लिखेंगे, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात 2 होती हैं तो वह द्विघात बहुपद बन जाता है। और बहुपद को बराबर शून्य करने पर द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे आपने लिखा ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये आपने क्या लिख दिया? एक द्विघात बहुपद लिख दिया। अगर आपने इसको बराबर 0 कर दिया तो ये क्या बन गई? एक द्विघात समीकरण बन गई। तो एक्सरसाइज 4.1 में अपन यही सीखेंगे कि जांच कीजिए क्या यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें x की स्क्वायर वाला पद है, यहाँ पे चर y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे मिलता है, और भी अपन एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, अगर आपको ऐसे मिलता है ना, ax संख्या ले लूँ मैं, 5x की स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अगर आपको ऐसे मिलता है 3x की स्क्वायर प्लस में 2x बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। अगर आपको ऐसे मिलता है 7x की स्क्वायर बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। बट ऐसे मिलता है
5x प्लस में 7 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह रेखिक समीकरण है। इज दैट क्लियर? तो इसमें x और c का पद अगर न भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन x की स्क्वायर वाला पद होना जरूरी है। हमने परिभाषा भी यही लिखी है कि द्विघात बहुपद बन जाता है, और बहुपद को अगर बराबर शून्य करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, और जैसे जैसे अपन उदाहरण क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ में थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ लेंगे। अब चलते हैं, इसका 3 नंबर उदाहरण आ गया, थोड़ा सा आगे पीछे है सिस्टम। मैं इसका उदाहरण निकालता हूँ, ये वाला। पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो गई है शायद, मुझे लगता है। ये उदाहरण नंबर 1 है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या। बेटा यहाँ पे निकालना क्या है, हमें इस जो समस्या दे रखी है उस समस्या को गणित में व्यक्त करना है, मैथ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। हल में क्या लिखेंगे, माना प्रारंभ में, माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या आपने मान ली x है। माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो दोनों के पास कुल मिला के 45 है। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, 45 माइनस में x। तो जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस में x। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों से 5-5 माइनस कर देते हैं। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, हाँ जी बोलिए, प्रश्नानुसार क्या रिजल्ट आएगा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहां से रिजल्ट निकलेगा x माइनस में 5 और 45 माइनस में x माइनस में 5। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124 बचता है। बात समझ में आई क्या? दोनों से मैंने 5-5 निकाल लिए, फिर इनका जो गुणनफल आता है वो 124 आता है। ये 4 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास x माइनस में 5। 45 में से 5 घटाओगे तो 40 आएगा। 40 माइनस में x इज इक्वल टू 124। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई किसके साथ में जाएगा, 40 माइनस में x के साथ, माइनस में 5 का मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 40x माइनस में x गुणा x की स्क्वायर, माइनस में 5 गुणा 40 200, माइनस और माइनस प्लस, ये आएगा 5x बराबर 124। तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस के x की स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 40x प्लस के 40 और 5 45x माइनस के 200 चल रहा है, और ये इधर आके माइनस का 124 बराबर 0 आ जाएगा, यानी माइनस के x की स्क्वायर
प्लस में 45x माइनस में 324 बराबर 0। 200 324, अब सभी से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो x की स्क्वायर या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस माइनस को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे लिखोगे दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो तो रिजल्ट आएगा प्लस के x की स्क्वायर माइनस में 45x माइनस और माइनस प्लस 324 बराबर 0। ये रिजल्ट आ जाएगा भैया, क्या आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गणितीय रूप में व्यक्त करना था, x की स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0, एकदम एक्यूरेट है, उतार सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। चलो इसका नेक्स्ट सेकंड भाग दे रखा है हमें, यहीं पे चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। एक मिनट, ये निकाल दिया हमने, इसको मैं नीचे ले आता हूँ फिर हैं। ये तीसरा उदाहरण है क्या, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, और आ जा और आ जा और आ जा और आ जा। इसको उदाहरण नंबर 3, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे इसको। ये PDF जाएगी कहाँ तक रे, ये एक्सरसाइज शायद 4.2 से पहले है मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ हाँ, ये रहा उदाहरण नंबर 3 और 4, ये कंटिन्यू आ गए, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, चल गए सारे, अब कंटिन्यू है। ये पहला हमने कर लिया, इसका दूसरा देखो, दूसरा ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखो, मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है, x खिलौने निर्मित करता है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर प्राप्त होती है, तो 55 माइनस में x एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। बात समझ में आई। अब निर्माण लागत क्या होती है, सपोज करो एक छोटा सा उदाहरण है, कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग हमारे नाम है, हम चला रहे हैं उसको, और अपन 5 कोई बर्तन बनाते हैं, 5 बड़े साइज के कोई बर्तन बनाते हैं, ठीक, 5 औजार बनाते हैं, कोई भी मान लेते हैं। एक औजार का खर्चा बैठता है 1000 रुपये, सीधी सी बात है कि एक औजार को बनाएंगे तो 1000 रुपये खर्चा बैठेगा, तो एक दिन का कुल खर्चा कितना आएगा, क्या करेंगे, जितने बर्तन बनाएंगे या जितने औजार बनाएंगे उनका गुणा 1 के मूल्य से कर देंगे, यानी 1 पे कितना खर्चा आ रहा है वही करेंगे, तो 5 गुणा 1000 यानी 5000 आएगा। उस दिन का कुल खर्चा 5000 आएगा, लेकिन इसने दे रखा है कि उस दिन का या एक दिन का कुल खर्चा 750 रुपये आ रहा है, तो अपन वही करेंगे, जितने बर्तन बनाएगा उनका गुणा जितना एक बर्तन का मूल्य होगा उनसे कर देंगे, तो हमारा टोटल मूल्य जो टोटल खर्चा है वो आ जाएगा। ठीक है, बस यही काम मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये रफली कार्य है वो मैंने आपको समझाया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से लिखूँगा हल। माना
कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तन बनाता है बराबर x, तब एक बर्तन का मूल्य क्या हो जाएगा? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या घटा देंगे। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या बर्तन बोल दिया, खिलौने, अरे खिलौने हैं, खिलौने तो खिलौने लिखो भी, मैंने बर्तन कर दिया ना। खिलौने एक दिन में खिलौने बनाता है, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने कर दो यहाँ पे, एक खिलौने का मूल्य इतना हो जाएगा। अब एक दिन की कुल लागत, अब एक दिन की कुल लागत, एक दिन की कुल लागत कैसे निकालेंगे? कितने बर्तन या कितने खिलौने बनाता है? x खिलौने बनाता है। एक खिलौने का मूल्य कितना है? खर्चा कितना बैठ रहा है? x माइनस 55 माइनस में x रुपये, तो एक दिन की कुल लागत ये आ जाएगी x गुणा 55 माइनस में x। जबकि दिया है हमें क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है वो देखते हैं। जबकि दिया है एक दिन की कुल लागत बराबर 750 रुपये, जबकि दिया है एक दिन की कुल लागत बराबर 750 रुपये। इसलिए, अरे भैया ये कौन सा मार्कर आ गया, कलर चेंज करो भैया। इसलिए x और ये है 40 नहीं 55 माइनस में x है, 55 माइनस में x बराबर किसके होगा? 750 के होगा। गुणा कर दो 55x माइनस में x गुणा x की स्क्वायर बराबर 750। 750 है क्या? ठीक है। अब देखो माइनस में x की स्क्वायर है, प्लस के 55x है, 750 इधर आके माइनस के बन जाएंगे और बराबर 0 चलेगा। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा करने लिखेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस से गुणा करें तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस और माइनस प्लस बराबर 0। ये रिजल्ट प्राप्त होगा, ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण बन गई। चेक कर लेते हैं। x की स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर 0 एकदम राइट है। यानी पहला उदाहरण जो हमें दे रखा था उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन लेके आए तीसरा पार्ट पे। तीसरा पार्ट तो है नहीं इसका, दूसरे उदाहरण पे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आपको जांचना है क्या निम्न जो कंडीशन दे रखी है वो द्विघात समीकरण में है या नहीं। चलो यहां पे लिखेंगे हल। पहला जांचते हैं भाई,
आपको दे रखा है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस में 3, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे आपके याद होना चाहिए a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो a का मान यहाँ पे x है और b का मान यहाँ पे -2 है, सॉरी माइनस नहीं है, माइनस तो फॉर्मूले में हमने लगा दिया। a का मान x है और b का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान है 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस में 3। ये बनेगा हमारे पास में x की स्क्वायर 2 दूनी 4, संख्या संख्या का गुणा होगा, माइनस के 4x प्लस के 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस का 2x इधर आएंगे, इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में x की स्क्वायर माइनस के 4x है, माइनस के 2x माइनस के 6x 6 माइनस के 6x होगी, प्लस के 4 और प्लस के 3 प्लस के 7 बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 7 बराबर 0। तो लिखोगे अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? यह एक द्विघात समीकरण है, 2 का स्क्वायर, अरे एक नहीं लिखा ना इसमें, अरे प्लस का 1 है बेटा, प्लस का 1 है, कहाँ पे अटकाएं, 1 मिनट रुकना, बीच में वो प्लस का 1 था वो भूल गए अपन, यहाँ पे था, क्वेश्चन में नहीं लिखा, यहाँ पे चलो लिखना तो जरूरी है, द्विघात तो बना दिया, प्लस में 1 बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर चलेगा मान तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है। ये प्लस का 1 अपन भूल गए थे लिखना, इसको लिखना है यहाँ पे, ऐसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में ले लेना तीनों का एक साथ में, एक एक का क्या लोगे। अब देखो नेक्स्ट है सेकंड नंबर, आपको दे रखा है x प्लस 1 प्लस में 8 बराबर x प्लस 2 और ये है x माइनस में 2। इसको चेक करते हैं क्या यह द्विघात समीकरण बनता है। पहले क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा x प्लस में x गुणा 1 x हो जाएगा प्लस में 8 बराबर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x का पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो x गुणा x की स्क्वायर माइनस में 2x, बीच में साइन किसका है प्लस का, 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ में तो ये आएगा 2x माइनस में 2 दूनी 4 प्लस का x की स्क्वायर प्लस का x की स्क्वायर बराबर है, कट गया, ये बचेगा हमारे पास में x प्लस 8, इसको इधर ले आओ, लेकिन ये एक बार कट रहा है क्या, माइनस के 2x प्लस के 2x कट गया, माइनस का 4 बचा, माइनस के 4 इधर लेके आए तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। ये बन जाएगा हमारे पास में x प्लस 8 4 कितने हो जाएगा 12 बराबर 0। क्या इसमें x की स्क्वायर वाला पद है? नहीं है, तो यह क्या द्विघात समीकरण होगा, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण हो सकता है। ठीक है, इसका तीसरा चेक करते हैं, इसका तीसरा चेक करते हैं, दूसरा एकदम एक्यूरेट है क्या, x प्लस 12। तीसरा देखो फिर इसका
तीसरे में हमें दे रखा है x और ये दे रखा है 2x + 3, 2x + 3 बराबर x की स्क्वायर प्लस में 1, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x गुणा 2x, x गुणा 2x तो 2x की स्क्वायर प्लस में 3x बराबर x की स्क्वायर प्लस में 1। इस x की स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस का 3x, 1 इधर आके माइनस का 1 बराबर 0 बनेगा। 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर घटाएंगे तो 1x की स्क्वायर बचेगा, प्लस के कितने हैं 3x हैं, माइनस का 1 बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है, यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या इस पे आ जाएगा? मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि इसी पे आ जाए कैसे भी करके। एक लाइनिंग कर देता हूं बीच में, फिर मैं इधर से इधर इधर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देता हूँ। कोशिश करेंगे कि तीसरा इस पार्ट में आ जाए। तो कहाँ से शुरू करें? फिर मैं ऊपर से शुरू करूँ क्या? यहाँ से शुरू कर दें। यहाँ से देखो हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब बराबर दे रखा है x की क्यूब माइनस में 4। अब हमें a + b का होल क्यूब आना चाहिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b का होल क्यूब। लिखेंगे a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। ये रिजल्ट अपन यहाँ पे, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो a का मान x है, b का मान 2 है, तो ये बन जाएगा x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब 8 प्लस में 3a² यानी x², b का मान 2 है प्लस 3, a का मान x है और b का मान 2 का स्क्वायर है बराबर रिजल्ट क्या चल रहा है, x का क्यूब माइनस में 4, x की क्यूब से x की क्यूब घटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 8 प्लस 3 दूनी 6 x की स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12x बराबर माइनस के 4। इसको इधर लेके आते हैं तो ये रिजल्ट बन जाएगा 6x की स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8, 4 इधर आके प्लस का बन जाएगा बराबर 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x की स्क्वायर 12x 8 और 4 12 बराबर 0। या तो इससे आप 6 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। यह भी एक द्विघात समीकरण होगी। क्यों? क्योंकि x की स्क्वायर का पद इसके अंदर है। तो लिखेंगे अतः, या 2 कॉमन लेके लिख दो इसको, x की स्क्वायर प्लस में 6 कॉमन लो, कितना आएगा, x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर 0। तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आई क्या? अच्छे से इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यानी ये 2 उदाहरण और इंट्रोडक्शंस इस चैप्टर का आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास आएगी वो एक्सरसाइज 4.1 पे आएगी। पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं है जांच करनी है, परखना है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।